साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। और वो लगातार अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से देता रहता है। ये दो मेन मोडस ऑपरेंडाई थे जो कि कल इन्होंने क्रैक किए। इस पूरी प्रक्रिया में चार बड़ी गैंगों को इन्होंने ट्रेस किया, उन गैंगों के विरुद्ध कार्रवाई की। कुल मिलाकर के गिरोह अगर हम देखें जो अलग अलग कार्य कर रहे थे, जिसमें कि सिंगल लोग भी अपने गैंग चला रहे थे, तो कुल 8 गिरोह हैं जिनके विरुद्ध कल ये कार्रवाई हुई। कुल 4 बड़े कॉल सेंटर इनके द्वारा इसको ख़त्म किया गया। कॉल सेंटर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बधाई भी देना चाहूँगा पुलिस उपायुक्त पश्चिम जो अमित कुमार जी, उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देना चाहूँगा। ये पूरी कार्रवाई जो है दिखाती है कि कितने बड़े पैमाने पर इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, और अगर कोई जिला चाहता है, कोई अधिकारी इसमें मेहनत से लगता है, तो बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। मैं चाहूँगा कि अमित कुमार हमारे साथ नहीं है, वो बाकी डिटेल आप सभी को शेयर करें। थैंक यू सर। बेसिकली जो कार्रवाई की गई सर, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई कि अलग-अलग जगह सभी थी और अलग-अलग सर गैंग है सर, पर्टिकुलर किस गैंग का क्या नाम है? ये जैसा कि हमारा पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है साइबर, इस अभियान के तहत ऐसे सारे फ्रॉड करने वाले लोग जो हिंदुस्तान भर में कहीं भी फ्रॉड कर रहे हैं, उनका तकनीकी डाटा MHA और NCRB की अलग अलग साइट्स पर और जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उसमें उपलब्ध है। उन सारी तकनीकी आसूचनाओं को इकट्ठा किया गया, मुखबिर तंत्र एक्टिवेट किया ताकि ये सारी सूचनाओं का संकलन ज़मीनी स्तर पे भी किया जा सके। जब ये एक्सटेंसिव होमवर्क करके हमने अपनी साइबर टीम और अपनी जो मौके की टीम है उनके बीच में समन्वय करके कल अल सुबह से हमने रेड करना शुरू की, जिसमें 5 थाना क्षेत्र में ये रेड हुई, जिसमें लगभग 10 टीमों ने कार्य किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सूचनाओं को रेड करने से पहले उनको तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना और उनको मौके पे जाकर उन मुलजिमों की उपस्थिति देखना ताकि कोई भी रेड असफल नहीं हो। कल जितनी भी रेड की गई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुलजिम भागने में कामयाब रहा। एक सुदृढ़ टीम और सुदृढ़ तकनीकी आसूचना के आधार पर समस्त रेड की कार्रवाई की गई। साथ ही हमें ये ज्ञात था कि जितनी भी रेड की कार्रवाइयाँ और जितनी भी साइबर फ्रॉड के गिरोहों का जितनों का भी पर्दाफाश होगा, हमारे सामने जो प्राइम टास्किंग होगी ये होगी कि इनके बहुत सारे लोग उस वक्त मौके पर नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो लीकेज नहीं हो जाए। तो हर टीम के साथ में जहाँ भी मौके पर रेड की कार्रवाई हुई, हमने साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल के हमारे जो सक्षम जवान हैं उनको उनके साथ तैनात किया और उसी वक्त जितने भी संदिग्ध बैंक अकाउंट्स थे उनकी डिटेलिंग करके और उनके ऊपर पर्याप्त होमवर्क करके उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई आरंभ हुई। लगभग अभी तक 250 ऐसे संदिग्ध अकाउंटों की पहचान की जा चुकी है, जो आगे और अकाउंट्स की संख्या बड़ी मात्रा में सामने आने की संभावना है। रात भर में ही ये सारा होमवर्क करके लगभग 135 बैंक अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया। लगभग 64 UPI वॉलेट्स को अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया और 20 ATM ऐसे हैं जिनकी अमाउंट्स विद होल्ड कराई गई है। इसके साथ ही हमारे लगातार प्रयास जारी हैं कि इन अकाउंट्स से जो अन्य संदिग्ध अकाउंटों का लेन देन शुरू हो रहा है उनको भी हम फ्रीज करवाएं। सारे अकाउंट्स का अभी तक के आरंभिक अनुसंधान में जो संदिग्ध लेन देन और फ्रॉड की राशि जो अभी तक पाई गई है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास अभी तक पाई गई है, जिसमें आगे अनुसंधान में ये रकम और ज़्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। इसमें कुछ बाबा बनके भी ठगी कर रहे थे, वो किस तरह से ठगी कर रहे थे सर, जानना चाहिए। ये कालवाड़ में जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें 3 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो करीब 6ठी-7ठी क्लास तक पढ़े हुए, जो नकली बाबा बनके लोगों को मौलवी बनकर और इस तरह की ठगी कर रहे थे ताकि लोगों को वशीकरण के प्रभाव से वो जो मनचाही मुराद मांगे वो पूरी कर ली जाए। उस मॉड्यूल को बस्ट करके उनको भी गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका से भी ट्रेन लेके उनको भी पकड़ा। ये जो हमने बिंदाइका में मॉड्यूल बस्ट किया, बिंदाइका में 2 अलग अलग कॉल सेंटर के बड़े मॉड्यूल बस्ट किए गए। उसमें 2 लोगों ने अभी श्रीलंका में ट्रेनिंग ली थी, जिनके पासपोर्ट इत्यादि जब्त किए गए। किस तरह की ट्रेनिंग करने गए थे, किसने फैसिलिटेट किया था, उस पर अभी अनुसंधान जारी है। सर, ये जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनका बैकग्राउंड क्या है सर? इनको पता था कि इस तरह का काम कराया जा रहा है, कॉल सेंटर में कई लोग चलाते हैं? ये सभी को ध्यान था, क्योंकि जो हमने आपको फुटेज भी हम लोग लाइव फुटेज जब हमने रेड की कार्रवाई की आपको शेयर करेंगे। जब हमने लाइव रेड की तो 2 सेंटर्स पे तो लाइव बैटिंग चल रही थी, तो इसमें एक भी ऐसा मुलजिम नहीं था जिसे ध्यान नहीं हो कि कोई फर्जी कॉल सेंटर में कार्य कर सकते हैं।
जितने भी इस तरह के गिरोह एक्टिवेट थे वो सारे बंद कमरों में कार्य कर रहे थे।